नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। बात घुटनों की जाए तो घुटनों का दर्द असहनीय होता है और जिससे यह दर्द होता है वही बर्दाश्त कर सकता है, उसे सहन कर सकता है, दूसरे उसे सलाह ज़रूर दे देते हैं। लेकिन अगर बात घुटनों की जाए तो घुटने हमारे शरीर का पूरा भार उठाते हैं और इसी के चलते अगर घुटनों में थोड़ा सा दर्द होता है तो कहा जाता है कि घुटनों में गैप पड़ चुका है, घुटनों में ग्रीस खत्म हो चुका है और घुटनों का अब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो कहा जाता है कि घुटने बदलवाने पड़ेंगे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आपके घुटने बिना अस्पताल गए, बिना किसी प्रकार का कोई भी कट लगाए, बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं? तो आपको बड़ी हैरानी होगी। आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़, जहां पर मिस्टर सुभाष गोयल ने अपने 30 सालों की कड़ी मेहनत के साथ एक ऐसा फार्मूला तैयार कर दिया है जो घुटनों के दर्द को, घुटनों के गैप को, घुटनों की ग्रीस को पूरी तरह से वैसा कर देता है जैसा आपका पूरी तरह से जवानी में घुटने साथ दिया करते थे। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुभाष गोयल जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। गोयल साहब, स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी, और जितने भी दर्शक चैनल देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। बिल्कुल जी, गोयल साहब बात कर रहे थे घुटनों की। तो घुटनों का दर्द काफ़ी असहनीय होता है और उसके साथ ही जोड़ों का दर्द भी होता है जिसे जॉइंट पेन कहा जाता है। आयुर्वेद में आपके पास ऐसी कौन सी औषधि है, रामबाण औषधि है, जो पूरी तरह से किसी भी रोगी को दर्द से राहत दिलाती है, ऑपरेशन से बचाती है? ऐसा है धर्मेंद्र जी, आप आए हो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं ये कोई छोटी बात नहीं है। घुटनों का दर्द और घुटनों में ग्रीस का ख़त्म हो जाना या साइनोवल फ्लूइड की कमी हो जाना, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत की बात हो जाती है जब पेशेंट को कहा जाता है कि भाई आपके तो घुटने बदलने पड़ेंगे, घुटने में कट लगा करके ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पेशेंट डर जाता है। डरना स्वाभाविक भी है। उसको पता है कि अगर बॉडी का वेट इतना है, उसके बाद घुटने अगर स्टील के पड़ भी गए तो क्या वो वेट लेंगे जो गॉड ने दिया था हमें, असली घुटना उतना? तो ऐसा बड़ी प्रॉब्लम आती भी हैं। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सभी कामयाब भी होते हैं, नहीं होते, लेकिन कुछ कामयाब होते हैं। पर एक मैं चीज़ बताऊं कि हम लगभग मान के चलिएगा कि नवंबर से 2005 से ही संस्था में प्रॉपरली काम कर रहे हैं। बड़े वैद्य, उच्च कोटि के वैद्य हैं, और एक वैद्य हैं डॉक्टर अनिल कुमार हैं, हमारे एमडी हैं आयुर्वेदा के। उनकी शक्ल किसी ने भी नहीं देखी होगी सेंटर पे, बैठते रोज़ हैं, लेकिन कभी कभी उनका हम फोटो शेयर करते हैं लोगों के साथ। पर वो रिसर्च में लगे रहते हैं, कुछ ना। द्रव्य गुण के प्रोफेसर रहे हैं और द्रव्य गुण में ही उन्होंने अपना आयुर्वेद का एमडी कर रखा है, तो उनको एक एक जड़ी बूटी का पता है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ देखी बैठे बैठे कि काला गोंद पे काम कर रहे थे वो जी। अब काला गोंद पे जब काम हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने उसी दौरान, किसी ने उसको गोंद सिया बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, करके उसको मार्केट में दे दिया। कोई बात नहीं, जो भी दिया लोगों को, किसी को फ़ायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ, लेकिन हम किसी को रोक नहीं सकते। परंतु वैद्य जी हमारे कर रहे थे और हमें पता था कि जो घुटने के दर्द का पेशेंट है, या उसको गैप आ रहा है, या उसका ऑपरेशन की नौबत आ रही है, अगर हम उसको कोई ना कोई ऐसी बात बोल देंगे, वो आ भी जाएगा, दवाई भी ले जाएगा। अगर उसको फ़ायदा नहीं हुआ वो तो 15 दिन में चीखे मारेगा कि गलत हो गया। लेकिन काला गोंद जो है, ध्यान से सुनिएगा सभी, ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आज चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल रही है। वो है कि जिनके घुटनों में गैप आ जाता है, जिसे आम लोग कह देते हैं ग्रीस खत्म हो गया। ये ग्रीस कहाँ से? कुछ नहीं होता। ये एक फ्लूइड है जिसको कंप्लीट करने के लिए हमारे जो भगवान हैं उन्होंने पेड़ों पे लगा दिया था इस ग्रीस को। सबसे पहला तो उन्होंने बनाया था बबूल का पेड़, जो हमें ग्रीस प्रदान करता है। हम अगर उसके जो फल हैं, उसकी जो तने हैं, उनके जो शक हैं, उन सभी चीज़ों का अगर मिश्रण लेते हैं तो बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा लुब्रिकेशन होता है, चिकनाहट होती है और जॉइंट्स के ऊपर बहुत गुड
लुब्रिकेशन हो जाता है, सॉफ्टनेस रहती है, तो वो करना चाहिए। और दूसरी चीज़ उसने पेड़ों पे लगाई थी, बबूल के पेड़ को आपने देखा होगा गोंद भी लगी होती थी, फिर काला गोंद दिया उसने। और काला गोंद ऐसे वैसे पेड़ों पे नहीं लगता और मामूली चीज़ भी नहीं है, ये एक बहुत गजब का था। लेकिन जितना चाहिए एक अनार 100 बीमार, और जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा तादाद में भगवान ने दे रखा था, लेकिन उसको कलेक्ट करना, उसकी पहचान करना, उसको असली रूप में लेके आना। अब पेड़ पे तो लगा है, उसको ज़रूरत कितनी है। अब मान लो पेड़ से हमें 1 क्विंटल मिल गया, 1 क्विंटल हमें पेड़ों से काला गोंद मिल गया, तो हमें उसमें से कितना मिलता था मेडिसिन के लिए। उसके अंदर से जो हम एक्सट्रैक्ट लेते थे, 1 क्विंटल में से मुश्किल से 10 किलो निकलता था जी। अब 10 किलो में से एक एक पेशेंट को 500 मिलीग्राम डेली देना होता था, कितने को दे देंगे? 300 पेशेंट डेली होता था, कहाँ से होता वो। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट को हम देते थे, पेशेंट को फ़ायदा होता था, तो फिर जा कर के उसको गवर्नमेंट के हरियाणा गवर्नमेंट में आयुष डिपार्टमेंट में उसको रजिस्टर्ड करवाया गया। उसको रजिस्टर्ड करवाते समय सरकार के द्वारा ये कहा गया कि इसके साथ कोई ना कोई हमें द्रव्य देना पड़ेगा जो नाड़ी सिस्टम को भी लुब्रिकेट करे। ये ना हो कि बॉडी के अंदर चिकनाहट पैदा हो जाए और उसके साथ हम कुछ ऐसा ना दें कि ब्लड सर्कुलेशन ना बने और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो फिर काला गोंद के साथ एक जटामांसी औषधि है, जैसे संतों के सर पे जटाएं होती हैं वैसी ही वो पड़ी हुई लगती होती है, तो उसका नाम तब से ही रखा होगा जटामांसी। तो उसका नाम ही जटामांसी है। ब्रीक ब्रीक बालों की तरह होती है सर के, तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। आपने कई बार देखा होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को नज़दीक करके, कि आपके जो पैर हैं कभी कभी उनके आसपास जो पैर के एंकल्स, उसके पास नीले नीले रंग की लाइनें बनी होती हैं, जो हम कह देते हैं कि ये नाड़ियाँ मरी हुई हैं, बारीक नसें। फिर घुटने के पास, जो घुटने का नीचे का पोर्शन, ये ऊपर का हो गया, नीचे के पोर्शन में साइडों पे नीले नीले रंग की बारीक बारीक वेन्स होती हैं जो मर चुकी होती हैं, उनको खोलने के लिए वो दिया गया। अब ऐसे करके जब बना काला गोंद कैप्सूल और एक काला गोंद क्रीम और एक काला गोंद अपना ऑयल तेल, मतलब ये बना, तो मतलब लोगों में एक खुशी की बात हुई। मेरे को भी बड़ा मान हुआ कि अब दुनिया से अगर जाएंगे तो एक काम तो बड़ा करके जा रहे हैं कि दुनिया को हम ऑपरेशन से बचाने के लिए अगर कोई बात दे रहे हैं, उसमें 90% सच्चाई पैदा हो चुकी थी कि 90% सच्चाई है और 70% हमारे मरीज ठीक हैं। जो पेशेंट आ जाता है उसकी स्थिति 70% तक ठीक हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। मैं आपको बताऊं, कई लोग आके कहेंगे जी 100% गारंटी है गोयल साहब, मैं उनको हाथ ही जोड़ देता हूं कि भाई ऐसे लोगों से मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि हमें लोगों को ठीक करना है, चलाना है। अब 100% गारंटी, भाई जो तू 25 साल की छलांगे लगाता था, 15 साल की उम्र में छलांगे लगाता था, आज कैसे लग जाएंगी? हो ही नहीं सकता। तो आज की डेट में अगर आप खुंटी लेके चल रहे हो, वो छूट जाए, पौड़ी नहीं चढ़ा जाता वो चढ़ने लग जाओ, ब्याह शादी में जाने को मन नहीं था वो चले जाओ, गाड़ी में बैठ के 200 किलोमीटर सफ़र करने को दुखी हो जाते थे वो कर लो, इतना सा बहुत है, संभाल के चलो। तो ये काला गोंद कैप्सूल, काला गोंद क्रीम और जो काला गोंद ऑयल है, इसका सेवन करवाया लोगों को और घुटने की प्रॉब्लम ठीक हुई। और साथ ही साथ हमने, जो लोग कहते थे गुल साहब ये तो चलो 6 महीने खाएंगे तब जाके ग्रिप बनता है, लेकिन दर्द का क्या करें, दर्द बहुत, उसके लिए हमने पेन का जो है ना कंट्रोल कैप्सूल, जो जॉइंट पेन कंट्रोल कैप्सूल दिया, जो एक सुबह शाम लेना होता है। और काला गोंद कैप्सूल को लेने के लिए हमने दिया पंचम हल्दी का मिश्रण। गौर से सुनिएगा, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी, जंगली हल्दी और काली हल्दी। काली हल्दी का मतलब शरीर की सूजन खत्म, अम्बा हल्दी का मतलब, दारू हल्दी का मतलब कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का क्वालिटी बेटर हो गया और ब्लड की क्वालिटी बेटर हो गया, और उसके अंदर क्या है कि खून के अंदर जितना पॉइजन है ख़त्म। मतलब ये हल्दी का 5 हल्दियों का जो मिश्रण है, ये एक जोड़ों के दर्द वाले लोगों के लिए और दूसरा डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत गुणकारी है। इसको लेने के लिए सिर्फ 1 चम्मच रात को 1 कप पानी में उबाल करके, जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको सिप कर करके पीना है। अपने टेस्ट के लिए आप उसके अंदर
गुड़ डाल सकते हो थोड़ा सा, वो डायबिटिक पेशेंट भी डाल सकते हैं, नॉन डायबिटिक भी डाल सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जी बिल्कुल गोयल साहब, जिस प्रकार के आपके प्रोडक्ट्स हैं पूरी तरह से शुद्ध आयुर्वेदिक हैं और इसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों के मुताबिक ही सारा कुछ डाला गया है। मुख्य रूप से आपका बबूल का जो कीकर पंचांग कहा जाता है, कीकर पंजाबी में कहते हैं और वैसे बबूल का पेड़ कहते हैं, जिसकी दातुन किया करते थे और जिसके जो पत्ते से लेकर छाल से लेकर सब कुछ उपयोगी होता है, तो उसका इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला और पूरी तरह से उसको विधि से शोधित करते हुए पूरी तरह से एक डिब्बे में बंद कर दिया। और आप भी अगर चाहते हैं कि पूरी तरह से आपका शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, आप पूरी तरह से सेहतमंद रहें, तो आप गोयल साहब से संपर्क कर सकते हैं। और घर बैठे भी, आप पंजाब से बाहर बैठे हैं, चंडीगढ़ से बाहर बैठे हैं, वैसे तो चंडीगढ़ हमारे राजधानी है, पूरी तरह से हरियाणा से सटी हुई है, पंजाब से भी सटी हुई है, तो इसी के चलते आप यहाँ भी आ सकते हैं, पहुँच सकते हैं, आसानी से आकर अपना कोई भी जो आपकी समस्या है, रोग है, उसका समाधान पा सकते हैं। गोयल साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को एक और राय दे दूं कि अगर आपको कोई भी हमारा प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, आप बात कर सकते हो, नहीं तो आप www.वैद्यवान.com पे जा कर के घर बैठे बिठाए वहीं से आप क्लिक करके आप प्रोडक्ट अपने परचेज कर सकते हो। सभी प्रोडक्ट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, जीएमपी सर्टिफाइड है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे पास वरदान आयुर्वेदिक सेंटर के जो एमडी हैं मिस्टर सुभाष गोयल जी, जिन्होंने बता दिया है कि उनके प्रोडक्ट्स आप कैसे खरीद सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं। तो इसी प्रकार नए एपिसोड में नए विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। फिलहाल इजाज़त दें, धन्यवाद।